हाय ट्विन फ्लेम्स। आई एम रियली सॉरी, मैंने ये चेंज जो है 2-3 दिन के लिए ब्रेक कर दी। कुछ इमरजेंसी थी मेरे साथ, इसलिए मैं आगे डाल नहीं पाई, बट मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। सो आज का मैसेज है स्टेजेस से लेकर, ठीक है। जो स्टेजेस होती हैं ट्विन फ्लेम की, आपने बहुत सारी स्टेजेस सुनी होंगी, छोटी छोटी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। बबल फेस, सेपरेशन और पता नहीं क्या क्या, इसको अगर आप माने रीयूनियन, यूनियन, ठीक है। और इसमें बहुत सारे लोग अपना जो इनर मर्जिंग है, ठीक है, या इनर यूनियन है, ये सब इंक्लूड करते हैं। पर जो मेजर जो स्टेजेस होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 होती हैं, ठीक है ना। अब आप इसको ऐसे देखें कि अब आप एक क्लास में बहुत सारे मंथली साइकिल टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो या तो आप वो हर एक साइकिल टेस्ट को और अपने हर टर्म के एग्ज़ाम को काउंट करिए, या सिर्फ एक काउंट करिए कि ठीक है, मुझे मेजर स्कूल में जो क्लासेस होती हैं वो होती है 8th 10th और 12th, ठीक है ना। उससे पहले छोटी छोटी क्लासेस जो हैं वो पार करनी ही पड़ती हैं, पर मेजर जो होती हैं क्लासेस वो ये होती हैं ताकि आप जो है अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर सकें, है ना। सो ऐसे ही यहाँ पे मेजर स्टेजेस होती हैं वो 3 होती हैं। पहली होती है बैलेंसिंग, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी स्टेज होती है, ठीक है, और ज़्यादा टाइम जो है मोस्टली उसी में लगता है, और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट वही होती है, क्योंकि हम जितना हील करते हैं, थोड़ा बैलेंस फील करते हैं, फिर एकदम से फुल मून, न्यू मून पर या टीएफ जब लौट के आता है 2-4 दिन बाद करता है, और फिर हम इम्बैलेंस फील करने लगते हैं, है ना। तो ये बैलेंस इम्बैलेंस बहुत बार होता है, ठीक है। या फिर हम नम हो जाते हैं अपने आप को बैलेंस करने के चक्कर में, या एक डिटैचमेंट, सो कॉल्ड डिटैचमेंट के चक्कर में आके हम अपने आप को नम कर लेते हैं कि हमें तो कुछ फील ही नहीं होता, नहीं हमें तो कुछ बुरा ही नहीं लगता, क्योंकि हम नम हो चुके हैं। क्योंकि जब तक इंसान ज़िंदा है ना, उसको फील तो ज़रूर होगा, अच्छा भी फील होगा तो बुरा भी फील होगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि फील ही नहीं होगा। तो इसीलिए जो बैलेंसिंग की स्टेज होती है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि रियल में बैलेंस हम तभी होते हैं जब हम अपनी हीलिंग जो है वो कम से कम 60% तक, ठीक है, 60 to 65% तक हम हील हो चुके होते हैं, तब जाके हम कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी में आते हैं, ठीक है, जिसे रियल बैलेंसिंग होती है। तो आपको ट्रिगर मिलने कम हो जाते हैं। तो ये होता है बैलेंसिंग। उसके बाद जो स्टेज आती है सेकंड, वो है आपका इनर यूनियन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ऑटोमेटिक होती है, इसमें आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपना जो 65% हील हो चुके होते हैं, जब वो स्टेज में एंटर करते हैं, अपनी हीलिंग कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, और साइड बाय साइड जो है आपकी जो एनर्जीज़ हैं आपके टीएफ की और आपकी, वो मर्ज होने लगती हैं। आप में चेंजेस क्या आते हैं, आप में एक दूसरे की आदतें बदलने लगती हैं, ठीक है ना। एक दूसरे का बात करने का तरीका, आप में उनका तरीका आ जाएगा, ठीक है, खाने का तरीका, बोलने का तरीका, आपका स्टाइल, आपका जेस्चर, ठीक है, जैसे वो बिहेव करते हैं आपके टीएफ, बिल्कुल वैसा ही कहीं ना कहीं आप करने लगते हैं। आपकी थिंकिंग चेंज होने लगती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप दोनों की आपस में स्विच होने लगती हैं। जो जाग रहा है टीएफ, जो काम कर रहा है, वो तो ईज़िली उस चीज़ को नोटिस कर पा रहा है, ठीक है ना। जो दूसरा पार्टनर है वो तो नोटिस ही नहीं कर पाता, है ना, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। वो अपना ही बिहेवियर कभी उसने नोटिस नहीं किया कि मेरा ऐसा बिहेवियर क्यों है ना। तो वो ये चेंज को कैसे नोटिस कर पाएगा, है ना। लेकिन आप नोटिस करते हैं जो जाग रहे होते हैं। तो ये जब आप करते हैं तो इसमें टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत लंबी स्टेज नहीं होती है, और आपको इसमें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप इसको महसूस करते जाते हैं, ऑब्ज़र्व करते जाते हैं कि मैं ऐसी नहीं थी, या मैं ऐसा नहीं था, मेरा बिहेवियर जो है मतलब पता नहीं कैसा होता जा रहा है, या ये कैसे बोल रही हूँ मैं, ये तो मेरा टीएफ बोलता था, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप अपने में नोटिस करने लगते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं डीप में, ठीक है। तो ये जो है ये होती है इनर इमर्जिंग। ये इनर मर्जिंग जो है ये आप में एक बहुत ही कंप्लीट फील कराती है। आपको अपने टीएफ की कोई ज़रूरत जो है महसूस नहीं होती। डिज़ायर हमेशा रहती है, इस बात का ध्यान रखिए। डिज़ायर और नीड, ठीक है, ज़रूरत और ख्वाहिश, ये 2 चीज़ें जो हैं उनमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है। ज़रूरत है एसेंशियल, जैसे पानी, खाना, रोटी, कपड़ा, ठीक है, ये है, इसके बिना आप जी नहीं सकते। आप खाने पानी के बिना जी नहीं सकते, लेकिन आप टीएफ के बिना जी सकते हैं, ठीक है। हाँ, वो एक मेरी ख्वाहिश है, मेरी डिज़ायर है, ठीक है, उसके साथ मुझे अलग लगता है। लेकिन आपको इस स्टेज में आपको कंप्लीट फील होने लगता है, हर पल अपने टीएफ का एहसास अपने साथ होने लगता है। आपको उसकी याद वाद नहीं आती उतना, ठीक है, देखते हो आप उसको सारी चीज़ें, लेकिन
आप अपने काम पे, यही वो टाइम होता है जब आप अपने काम पर फोकस होने लगते हैं। आप अपना कहीं ना कहीं इसी हाफ स्टेज जब पास कर लेते हैं ना, तब आप अपने लाइफ पर्पस की ओर बढ़ जाते हैं। जिनको लाइफ पर्पस पता चला हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, वो अपना काम करने लगते हैं। नहीं तो यही टाइम पे आप अपना लाइफ पर्पस जानते हैं और कहीं ना कहीं स्टार्ट करते हैं। क्योंकि लाइफ पर्पस करने के लिए भी आपको कम से कम 80 to 85% जो है, ठीक है, हील होना ज़रूरी होता है, तभी आप अपना लाइफ पर्पस स्टार्ट कर पाते हैं। ये है आपकी स्टेज 2, ठीक है, इनर यूनियन जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद आपकी फाइनल स्टेज आती है। ये जो स्टेज है ना, देखो पहली चीज़ तो ये कि ये सबकी स्टेजेस जो है ना, सबकी अपने ड्यूरेशन पर डिपेंड करती हैं। इसका कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है कि 6 महीने ही चलेगी, 8 महीने में मर्जिंग हो जाएगी, वो सबका अपना अलग है, ठीक है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, ठीक है। सो ऐसे ही फिर आती है आपकी फाइनल स्टेज जो है डिवाइन इंटरवेंशन। इसमें आप अपने काम के, ठीक है, काफ़ी अपना काम बढ़ा चुके होते हैं, अपने काम पर पीक पर जाने लगते हैं, अपने में बहुत फोकस्ड होते हैं, आपको बहुत और आपके लाइफ पर्पस पता चलने लगते हैं, आपको आपका सोल पर्पस कहीं ना कहीं पता चलने लगता है, ठीक है। सोल पर्पस तो आप अभी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, और लाइफ पर्पस की ओर बढ़ने लगते हैं, क्योंकि आपका जो पुराना जो आपने लाइफ पर्पस सेकंड स्टेज में स्टार्ट किया होता है, वो आपका पीक पे आ रहा होता है, ठीक है। और उसके अलावा और भी बहुत सारे काम आपको दिखाई देते हैं जो आप करने लग जाते हैं, ठीक है, और इतने फोकस्ड हो जाते हैं क्योंकि आपकी लाइफ से कार्मिक लोग जाने लगते हैं, ठीक है। उधर आपके टीएफ की लाइफ से भी कार्मिक लोग निकलने लगते हैं, उनकी लाइफ डिस्टर्ब होने लगती है और आपकी लाइफ सेटल होने लगती है, क्योंकि आपके पास नेम फेम पैसा, ठीक है, शांति सुकून, अपने अंदर प्यार, ये सब आने लगता है। और आपकी टीएफ से यही सारी चीज़ें, प्यार पैसा सुकून, ठीक है, स्टेटस, ठीक है, सोशल स्टेटस, ये सब जाने लगता है। तो ये जो डिवाइन इंटरवेंशन है ये ऐसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद आप अपने काम के पीक पे होते हैं और आपके टीएफ की चीज़ें जो हैं वो गिरने लगती हैं सारी की सारी, क्योंकि जब तक वो बंदा गड्ढे में नहीं गिरेगा तब तक उसकी अवेकनिंग स्टार्ट नहीं होगी, उसका डार्क नाइट स्टार्ट नहीं होगा। आप भी तो गड्ढे में गिरे ना, तभी आपका डार्क नाइट स्टार्ट हुआ, जब सारी चीज़ें बिगड़ने लग गई। तो यही सेम चीज़ होती है, उसके बाद उसे अपनी टीएफ की याद आती है, ठीक है, तब। लेकिन वो लौट के भी अगर आता है, बात करता है, तो आपके पास उतना टाइम नहीं होता। आप बात करो भी तो करो, क्योंकि सबका अपना इंडिविजुअल हिसाब होता है कि किसके पास कितना टाइम है, कोई क्या बात कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आप बहुत ही ना न्यूट्रल स्टेट पे आ चुके होते हो कि हाँ ठीक है ये है, बट यू नो मैं हूँ। आप वो मैं वाले फोकस पे ज़्यादा आ जाते हो। ऐसा नहीं जानबूझ के इग्नोर करते हो या मुँह बनाते हो या ट्रिगर करते हो, नहीं, सब कुछ अननोइंगली होने लगता है, क्योंकि वो एक बहुत ही स्मूथ हो जाता है, क्योंकि आप अपने में बिज़ी हो जाते हो। जैसे आपका टीएफ स्टार्टिंग में बिज़ी रहता है, आप वेले होते हो, अपना टाइम निकाल के उससे मिलने जाते हो, बात करते हो, ठीक है, और उसके पास जब होता है टाइम तब वो आपसे बात करता है। ऐसा ही वाइस वर्सा सारी चीज़ें जो है ना, तख्ता पलट जाता है बिल्कुल, ठीक है, आप उसकी जगह वो आपकी जगह, ऐसे हो जाता है। तो उसके बाद उसकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन में, तब वो गिरता है, तब उसकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। आप अपने काम पे बहुत बिंदास मस्त चल रहे होते हो। और फाइनली ऐसे ही करके, जैसे आपको वीडियोस पॉपअप होती हैं, ठीक है, टीएफ की चीज़ें पता चलती हैं, तो ऐसे ही आपके टीएफ को भी यही सारी चीज़ें खुद से इनर नोइंग भी होती है, अपनी कॉन्शियसनेस भी बढ़ती है और सारी चीज़ों पे बिलीव करने लगता है वो, ठीक है, क्योंकि ये हर एक 3D सेल्फ जो है ना, वो अपने अलग लेवल की ढीठ होती है, ठीक है। कोई बहुत आसानी से मान जाता है, जितना टाइम आपने लगाया ना इस चीज़ को बिलीव करने में, आप समझिए आपका टीएफ भी उतना ही टाइम लगाएगा, ठीक है, क्योंकि आप भी तो ढीठ थे। आप इसको ऐसे देखो तो वो भी ढीठ है, उसको भी टाइम लगेगा, ठीक है, उस चीज़ पर बिलीव करने में, रियलाइज़ करने में, एनालाइज़ करने में। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद जाके आपका यूनियन होता है। सो आई होप आपको ये स्टेजेस जो हैं, तीनों जो मेजर स्टेजेस हैं, वो समझ में आई हों। अगर आई हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऑफ़र्स निकालती हूँ, फ्री हीलिंग सेशंस देती हूँ, तो आपको पता नहीं चलता है। प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे, ठीक है। और अगर लगता है किसी को क्लैरिटी की ज़रूरत है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।